नमस्कार, पेश है आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। एक बड़े खास विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हृदेश जोशी इस स्टोरी को आपके समक्ष रख रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा इसको एक बहस की शक्ल दूं। क्यों? इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार को इसी महीने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देना है, जिसमें वो ये बताएगी कि उत्तराखंड की अलकनंदा और भागीरथी घाटी में जिन बांधों को खतरनाक बताया गया था, उस पर उसका यानी कि सरकार का क्या रुख है। इन सब के बीच ये बहस तेज हो गई है कि क्या बांध समर्थक लॉबी के दबाव में सरकार बांधों के खतरे को नजरअंदाज कर रही है। एनडीटीवी इंडिया ने पिछले कुछ वक्त में लगातार उत्तराखंड की नदी घाटियों के दौरे किए हैं, जिनसे पता चलता है कि इन बांधों ने राज्य के हिमालयी हिस्से में काफी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन क्या सारे बांधों को रोकना जायज है? सरकार आखिर क्या करेगी? हृदेश जोशी की यह खास रिपोर्ट। थोड़ा जब बारिश आती है तो हमके डर लगती है, कभी हम दब न जाए, पार नीचे ना आ जाए, और हम वहाँ रो भी जाएंगे, सिर्फ फोड़ देंगे, कोई हमारा सुन ही नहीं रहा। जब से ये कंपनी का काम स्टार्ट हुआ तब से ये स्थिति हुई। उत्तराखंड के केदारनाथ में आई आपदा से पहले एनडीटीवी इंडिया ने आपको बताया कि जिन इलाकों में बांध बन रहे हैं, वहां हिमालय कितना दरक रहा है। उसके बाद हुई केदारनाथ त्रासदी और फिर सुप्रीम कोर्ट का दखल, जिसने सरकार से सारे निर्माणाधीन बांधों को रोकने और किसी नए प्रोजेक्ट को हरी झंडी न देने को कहा। एनडीए सरकार को इसी महीने सुप्रीम कोर्ट को यह बताना है कि उत्तराखंड के इन बांधों पर उसका क्या रुख है। एफिडेविट हमारे मंत्रालय से जाता है, लेकिन गंगा अब विषय पूरा का पूरा वाटर रिसोर्सेज के पास है। और गंगा प्राधिकरण की मीटिंग हुई, मैं भी था, तो हम सभी थे। तो मुद्दा ये है कि इस पर जैसे निर्णय होगा तुरंत आपको बताएंगे। दिसंबर में सरकार ने अपनी बनाई एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अदालत में कहा कि जिन 6 बांधों पर कोर्ट ने सवाल उठाए वो सब खतरनाक हैं और उनके निर्माण में नियमों की अनदेखी की गई है। लेकिन इसी साल 15 जनवरी को प्रधानमंत्री के दफ्तर में हुई एक मीटिंग के बाद सरकार पलट गई। उसने फरवरी में इन बांधों को सही बताया। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत भी बांधों के पक्ष में हैं। वो कहते हैं कि बांधों को रोकना विकास की रफ्तार के आड़े आएगा। देखिए, कुछ डैम्स बहुत आवश्यक है, जैसे लखवाड़ वाला है, किसाऊ डैम है। यदि ये नहीं बनेंगे, लखवाड़ ब्यासी के डैम और किसाऊ डैम नहीं बनेंगे, तो दिल्ली के अंदर यमुना हमेशा मैली रहेगी, हमेशा। यूपीए और एनडीए सरकार की कमेटियां इन बांधों पर सवाल खड़े कर चुकी हैं। अब इस सरकार की एक और कमेटी सारे राज्य के तमाम बांधों का अध्ययन कर रही है। आज उत्तराखंड में कम से कम 2 दर्जन बांधों पर रोक लगी हुई है और सरकार के हलफनामे से ये साफ होगा कि उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाओं पर उसकी क्या नीति है। पहली एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट भले ही बांधों के खिलाफ आई हो, लेकिन सरकार उससे खुश नहीं है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री के घर पर गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की जो बैठक हुई, उसमें भी कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बांधों का पक्ष ही लिया। ऐसे में सरकार की राह आसान हुई है और वो जरूर ऐसी कोशिश करेगी कि आने वाले दिनों में कोई रास्ता निकाला जाए जिससे उत्तराखंड में बन रहे बांधों का रास्ता साफ हो। दिल्ली से हृदेश जोशी, एनडीटीवी इंडिया। तो वहां पर एक इतनी बड़ा आपदा आई थी, आप सबको याद है। सरल करके मैं सिर्फ इतना आपको समझा दूं, उसके बाद विशेषज्ञ अपनी बहस करेंगे कि एक हिस्सा है जिसमें अब वहां के मुख्यमंत्री जो कि कांग्रेसी हैं, वो भी जुड़ गए हैं, जो बांधों के बनने के पक्ष में है। और एक हिस्सा है जो कह रहा है कि इनसे वहां के इलाके को, खास तौर पर हिमालय हिस्सों को नुकसान हुआ है, इसलिए वो इनके बनने के पक्ष में नहीं है। मेरे साथ हृदेश जोशी मौजूद हैं। हृदेश की ये स्टोरी है। हिमांशु ठक्कर साहब मौजूद हैं, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम रिवर्स एंड पीपल, और नरेंद्र तनेजा हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। हृदेश, ये क्यों इतना अहमियत रखता है कि सरकार क्या कहेगी अब अपने हलफनामे में?
ये बहुत अहमियत रखता है यहाँ पर अभिज्ञान, क्योंकि एक टोन सेट हो गया है पहले ही कि बांधों के बनने को लेकर ये बात अब साफ है कि केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार के बीच में कोई असमंजस नहीं है। पहले एक स्थिति होती थी कि केंद्र क्या सोच रहा है या तो अभी जो 15 जनवरी की मीटिंग हुई थी, जिसके बाद सरकार ने अपना रुख कंसिडरेबली चेंज किया है, पूरी तरह से बदला है। उस मीटिंग में खुद ये सरकार ने, पीएमओ के ऑफिसर्स ने कहा एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को कि आप पावर मिनिस्ट्री के साथ और उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर तालमेल के साथ काम कीजिए। जो बात नहीं कही गई है अनऑफिशियली है कि डैम्स के पक्ष में पोजीशन लेनी है, उसमें कुछ गलत ऐसे नहीं है। डैम्स के बनने में कुछ गलत नहीं, क्योंकि उत्तराखंड के लिए अभी भी कहा जाता है 3500-3600 मेगावाट पैदा कर रहे हैं। लेकिन जो सरकार की अपनी कमेटियों की लगातार रिपोर्ट्स आई हैं, उन्होंने कहा है कि पहले डैम्स जो बने उन्होंने एनवायरमेंटल नॉर्म्स का बहुत जबरदस्त उल्लंघन किया। जैसे सिंगोली भटवाड़ी की मैंने खुद खबर दिखाई थी कि नदी की इस ओर बांध है और एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट दूसरी ओर की दी गई, जहां पर लोग नहीं रह रहे हैं। कहा गया वहां पर डैम बन रहा है, लेकिन वहां पर बन रहा है जहां पर लोग रह रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी जो बात अभी जब ओपन अप होगा डिस्कशन, तो तन्नेजा जी और हिमांशु जी इसमें मदद करेंगे समझने में, वो ये कि रिवर का लेवल भी बहुत ऊपर उठा है। जब एनवायरमेंटल डिजास्टर हुआ तो रिवर जो है वो बदल गई है, तो एनवायरमेंटल स्थितियां बदल गई हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं जिसमें सरकार ने दिसंबर में खुद कहा था, इन 6 डैम्स की जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो उनका बनना ठीक है। हिमांशु ठक्कर, क्या फिर सरकार जल्दबाजी कर रही है? बिल्कुल, देखिए अब सुप्रीम कोर्ट ने जब 13 अगस्त 2013 को आपदा आई जून 2013 में, तो 13 अगस्त 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो अपने आप एक आदेश दिया कि ये उत्तराखंड डिजास्टर में बांधों ने क्या रोल अदा किया है, इसकी जांच हो, बोथ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट और ऑपरेटिंग प्रोजेक्ट। दूसरा, उन्होंने कहा कि पहले ही WII की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कहा था कि 24 प्रोजेक्ट नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा इसके बारे में आपने कोई स्टैंड नहीं लिया है, वो लीजिए। और तीसरा, उन्होंने कहा कि जब तक ये काम पूरा नहीं होता है तब तक और कोई क्लियरेंसेस नहीं होने चाहिए। ठीक है। वो रिपोर्ट फिर सरकार को सरकार ने कमेटी बनाई, रवि चोपड़ा जी की अध्यक्षता में। वो रिपोर्ट अप्रैल में आई, अप्रैल 2014 में। वो रिपोर्ट ने साफ कहा था कि सबसे पहले कि उत्तराखंड डिजास्टर को आई उसका रोल बढ़ाने में बोथ अंडर कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेटिंग प्रोजेक्ट ने महत्व का रोल अदा किया है। ठीक है। दूसरा, उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज है जिसको एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट और क्यूमुलेटिव इंपैक्ट असेसमेंट में लिया ही नहीं गया है। उदाहरण के तौर पे उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की नदियों हैं वो सिर्फ पानी नहीं लाती है, वो बहुत बड़े प्रमाण में गाद लाती है, सिल्ट, और वो इक्वेशन में कभी था नहीं। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये बाढ़ आई उसके बाद जो अभी रिदेश ने कहा कि नदी का लेवल ऊपर बढ़ गया है। और तीसरा, उन्होंने बात की जो अभी तक किसी ने नहीं कही थी और वो बहुत महत्व की, कि उन्होंने जियोलॉजिस्ट का हवाला देते हुए कहा कि उत्तराखंड में सर्टेन लेवल के ऊपर जो क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में ग्लेशियल फ्लड्स के साथ बहुत बड़े प्रमाण पे गाद आ सकती है, हादसा हो सकता है। तो आपके हिसाब से सरकार ने अपना स्टैंड क्यों चेंज किया? ये सरकार ने दिसंबर में तो कहा था कि ये रवि चोपड़ा कमेटी ने जो कहा सही है। उन्होंने माना एफिडेविट देके सुप्रीम कोर्ट में कि वास्तव में उत्तराखंड डिजास्टर में प्रोजेक्ट्स ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है और हमको और बहुत सारे अध्ययन उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई प्रोजेक्ट नहीं बनना चाहिए, उन्होंने कहा कि बहुत और अध्ययन करने की जरूरत है, हम वो करने की तैयारी, हम उसके लिए तैयार हैं, हम उसके लिए कमेटी बनाएंगे। ठीक है, मैं फिर अनिल तेजा को यहाँ पर लाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा आप सब लोगों से लगातार मेरी इल्तिजा होगी, रिक्वेस्ट होगी कि इसको सरल करके लोगों को समझाते रहे, बताते रहे कि ये क्यों इतना बड़ा मुद्दा है जिस पर हम आज चर्चा करें। नलिन तनेजा, आरोप यह लग रहा है कि इसी गवर्नमेंट ने इन बांधों के बनने पर अपना स्टैंड चेंज कर दिया, क्यों? गलत है। कब सरकार ने कहा था कि बांध नहीं बने? सरकार ने यह कहा था इस पे कमेटी बनाई जाएगी, इसका अध्ययन किया जाएगा। जिस रवि चोपड़ा कमेटी का वो जिक्र कर रहे हैं, इसका अध्ययन किया जाएगा। और जो सरकार की अप्रोच बिल्कुल स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी की उस अप्रोच के पूरे मसले को वैज्ञानिक रूप से देखा जाएगा और तर्क पे देखा जाएगा, कोई आइडियोलॉजिकली उसको नहीं देखा जाएगा। भारत में तमाम लोग हैं, दुनिया में तमाम लोग हैं, कहते हैं डैम बनने ही नहीं चाहिए, उनकी आइडियोलॉजी है, ठीक है, आइडियोलॉजी का सम्मान करते हैं, लेकिन वो फिर जाके गुफा में रहना शुरू कर दें,
तरक्की के लिए तो हमको डैम चाहिए, बिजली चाहिए। उत्तराखंड के अंदर वहां पे जो उनका पोटेंशियल है वो लगभग अगर आप चलें तो जो रफ देश की रिपोर्ट का बुनियादी आरोप नरेंद्र तनेजा ये है कि आप लोग जब उसका आकलन करते हैं, हम सब जानते हैं हाल के दिनों में सोशल असेसमेंट को लेकर कितना बवाल मच रहा है लैंड एक्विजिशन के बिल पर, वो रिपोर्ट में ये कह रहे हैं कि आप उसका एनवायरमेंटल असेसमेंट जब कर रहे हैं, उसके आसपास का असेसमेंट जो कर रहे हैं वो गलत तरीके से हुआ है। नहीं, ये जो रेफरेंस है इनका पुराना रेफरेंस है वो। एक सेकंड दो तरीके हैं इसको देखने का। एक तो ये कि जो वहां का पोटेंशियल है लगभग 36,000 मेगावाट, क्या उस पोटेंशियल को रियलाइज करा जाए, क्या उस पोटेंशियल का विकास किया जाए, क्या उस पोटेंशियल से पूरे राज्य का आर्थिक गलत विकास बांध बनाकर भी तो नुकसान हो सकता है ना। मैं उसी पे आ रहा हूं। क्या होना चाहिए? इसका जवाब 3 है, हां और हां। दूसरी बात, क्या जो प्रोजेक्ट आपका जवाब हो सकता है हाँ और हाँ 3 बार सरकार का जवाब हो सकता है क्योंकि आपको बिजली पैदा करना है। बिजली की समस्या पर हमने कई सालों काम किया, मैं उस समस्या को समझता हूं। पोटेंशियल डेवलप उसका होना चाहिए 36,000 मेगावाट का। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या उसमें मान लिया एनवायरमेंटल असेसमेंट लेफ्ट पे होना चाहिए, क्या राइट पे किया गया? बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। क्या ऐसे प्रोजेक्ट को सैंक्शन कर दिया गया जो नहीं सैंक्शन होने चाहिए थे? बिल्कुल नहीं होने चाहिए। क्या उनका बिना वैज्ञानिक एनालिसिस, साइंटिफिक एनालिसिस के किसी अन्य कारणों से उन प्रोजेक्ट को वो करा गया? ये सरकार उसके खिलाफ है, नहीं होना चाहिए। भाई उत्तराखंड तो देवभूमि है, वहां पे ऐसा इस तरह का जो है कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए। अगर वो प्रोजेक्ट जिनका आधार वैज्ञानिक नहीं है, उसका आधार कुछ और है जिसके मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसको ये सरकार समर्थन नहीं देती, लेकिन क्या वहां पे डेवलप होना चाहिए? क्या वहां पे डैम बनने चाहिए? क्या वहां पे हाइड्रो पावर पोटेंशियल डेवलप होना चाहिए जिससे पर्यावरण सुरक्षित हो, वहां पे ग्रीनरी भी और विकास भी? आप कह रहे हैं फंडामेंटल पॉइंट, आप कह रहे हैं बुनियादी बात कि आप सरकार आपकी बांध बनाने के हक में है। वो कैसे बने, किस आकलन पर बने, सवाल तो उसी का वैज्ञानिक होना चाहिए। हाँ, वो आप कह रहे हैं साइंटिफिक होना चाहिए। क्या हृदय, क्या वो साइंटिफिक है, क्या वो वैज्ञानिक है जैसे नरेंद्र कह रहे हैं? इस पे हिमांशु ज्यादा बोलेंगे, मैं एज ए रिपोर्टर आपको बताता हूं। मैं उत्तराखंड का ही रहने वाला हूं और केदारनाथ त्रासदी के बाद मैंने कुछ अध्ययन किया उसमें। तनेजा जी की बात ये बिल्कुल ठीक है कि साइंटिफिक, और यही बात सरकार ने भी कही है, यही बात हम लोग भी, मैं भी तनेजा जी की बात से एक एनालिस्ट के तौर पर इस बात से इत्तेफाक करूंगा। उन्होंने बहुत कार्य किया है पावर पे कि बिजली की जरूरत है और हाइड्रो एक बड़ा साधन है, उसको आपको टैप करना पड़ेगा। एक बात समझ लीजिए कि जोशीमठ से लेके विष्णुप्रयाग से लेके देवप्रयाग तक की दूरी कितनी 160-170 किलोमीटर है, पर कागजों में आपको मालूम है उसमें 200 से ज्यादा डैम प्रपोज्ड है। क्या 170 किलोमीटर पे 200 से ज्यादा डैम बम्पर टू बम्पर बन, उनको फ्लो ही नहीं मिलता, नदी को बहने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी। वो जो साइंटिफिक तरीके से सोचता है आदमी, वो जानता है ये कुछ फ्रॉड हो रहा है। ये वास्तव में बिजली बनाने वाले लोग भी नहीं कह रहे हैं, ये लोग वो भी नहीं कह रहे जो डैम के विरोधी हैं। ठीक है, नहीं तो उसके बाद मैंने जैसे कहा कि अगर कोई ऐसा काम हो जो अवैज्ञानिक है, कुछ ऐसा काम हुआ है जिसमें जैसे इनकी बातों से जो मुझे लग रहा है कि हम भ्रष्टाचार की तरफ ये इशारा कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो जाहिर है ये सरकार उसके 100% खिलाफ है। कहीं भी वो ऐसी जगह है जहां पे हमको विकास चाहिए, जहां पे जो हाइड्रो पावर का पोटेंशियल है उसका डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन किसी भी व्यक्ति के जान को खतरा हो फिर या वहां की अर्थव्यवस्था को खतरा हो, ठीक है, वो स्वीकार मैं आपके हर पॉइंट को एक्सेप्ट कर रहा हूं। फिर आपने पहले क्यों ये लाइन ली सरकार ने कि वहां पर बांधों को बनने के लिए आप वापस देखें, उस मामले को रिव्यू करें? अब आप पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं, वहां का राज्य सरकार भी समर्थन कर रही है कि ये बांध बनवा दिए। आप दलील ये दे रहे हैं कि वैज्ञानिक असेसमेंट, वैज्ञानिक असेसमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने जो सुओ मोटो वो करा, उसके बाद जो कहा गया, उसके बाद जो पिछली जब से हमारी सरकार सत्ता में आई है भारतीय जनता पार्टी की, हमने उसको कहा है, हमने ये कहा है कि वो सारे प्रोजेक्ट जो अवैज्ञानिक तरीके से जो है, जिनकी पूरा कंस्ट्रक्ट अवैज्ञानिक है, जिनके पीछे भ्रष्टाचार है, जो वहां नहीं होना चाहिए था, जिससे क्षति पहुंचेगी नदी को, वहां के लोगों को नुकसान होगा, उस पर उसका समर्थन करने को तो प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन जो ये वाली सारी बात है, जो एक विचारधारा है कि डैम बनने ही नहीं चाहिए, वहां पे विकास होना नहीं चाहिए, मैं उस पर आ ही नहीं रहा हूं, मैं उस पर आ ही नहीं रहा हूं कि आप कह रहे, क्योंकि आपने शुरुआत में कहा ना कि भाई आप लोग वैज्ञानिक दलील से चलेंगे, आप एंटी डैम लॉबी से नहीं चलेंगे। ठीक है, सरकार का स्टैंड वही है जो पहले था। अगर भाषा पे आप गौर करें, पहले भी कहा था हम इसको साइंटिफिकली एनालाइज करेंगे, लॉजिकली एनालाइज करेंगे, साइंटिफिकली लॉजिकली एनालाइज करने के बाद सरकार अपनी बात लेकर के आ रही है।